Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve some of the problems of riverboat concept of IIT JEE that were asked in 2021 and 2025 exam. Okay, so लास्ट वाले वीडियोस में मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे. आज मैं आपको एक नए प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाली हूँ. ये जो प्रॉब्लम है वो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था. प्रॉब्लम है अ स्विमर कैन स्विम विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. एक जो स्विमर है वो स्विम कर सकता है कितनी वेलोसिटी है 12 किलोमीटर पर आवर से, बट इन स्टिल वाटर. वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी एंड जो वाटर है जो फ्लो हो रहा है रिवर का वो कितनी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. The direction with respect to the direction of flow of river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point. किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए, रिवर के फ्लो होने के किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए कि वो जस्ट रिवर के बैंक का जो अपोजिट साइड है उस पर पहुंच जाए. मान लीजिए उसने यहाँ से स्टार्टिंग किया पॉइंट ए से, मान लीजिए उसने स्टार्ट किया तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में यानी कि पॉइंट बी में पॉइंट बी में क्या है वो आराम से चला जाए इसके जस्ट अपोजिट साइड में. ये वाली कंडीशन आपको देख के ही समझ में आ रही होगी कि हमें किस टाइप कौन सा फॉर्मूला. यहाँ पर जो ड्रिफ्ट हो जाएगा इस साइड से, वो मान लीजिए स्विमर जाता है इस साइड से यहाँ पर थीटा एंगल से, तो यहाँ पर क्या होता, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होता आपका एक्स डायरेक्शन में. बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. यानी कि ड्रिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर. अब ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू बी आर माइनस बी पी आर साइन थीटा इंटू टी. यही था ना हमारा. अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको 0 करने वाले हैं. जब आप इसको 0 करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, बी आर अपॉन बी पी आर. ओके, यहाँ पर बी आर अपॉन बी पी आर आ गया. अब हमें यहाँ पर कौन कौन सी वेलोसिटी चाहिए, एक तो हमें रिवर की वेलोसिटी चाहिए और दूसरी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. यहाँ पर वाटर के बारे में ही बोला गया है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर आप कितना लेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर. यहाँ पर वाटर के बारे में ही बोला गया है. हम वाटर के रिस्पेक्ट में ही क्या लेने वाले हैं, 12 लेने वाले हैं. ये हो जाएगा हमारा 1/2 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2. यहाँ पर क्या है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होगी, साइन 30 की. थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री. उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसे रिवर की फ्लो होने के 30 डिग्री के डायरेक्शन में जाना चाहिए. ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था. यहाँ पर आप फिल कर देंगे 30. ओके, यहाँ पर एंगल इन डिग्रीज लिखा हुआ है. आप यहाँ पर बेसिकली 30 फिल कर देंगे. ये हो गया हमारा ये वाला प्रॉब्लम. अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम जो है 2025 के मेन एग्जाम में पूछा गया है. ये प्रॉब्लम अभी जस्ट पूछा ही गया है. इससे भी आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर. मैक्सिमम स्पीड जो है बोट की स्टिल वाटर में कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर. नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट. एक रिवर जो है वो डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ओके, यहाँ पर जो बोट है उसकी जो बोट है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम कितने से फ्लो हो रही है, कितने से जा रही है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अ मैन इन द बोट
थ्रोज अ वॉल वर्टिकली अपवार्ड। सो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो क्या करता है, अपवार्ड डायरेक्शन में एक वॉल जो है वो उसे फेंकता है वहां से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये 10 मीटर पर सेकेंड। रेंज ऑफ द वॉल एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द बैंक एज। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑन द बैंक बोला गया है इसमें, रिवर के बैंक के रिस्पेक्ट में ही, यानी कि रिवर का जो किनारा है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको सारी कंडीशन लेनी है। सो यहाँ पर हम रिवर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी रिवर हो गई। अब ये आप देखिए बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी है। बोट की आप जो स्पीड लेंगे स्टिल वाटर में कितनी लेंगे, 27 किलोमीटर पर आवर। सो हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी मान सकते हैं, बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में दी गई है। बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर। सो यहाँ पर जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 9, वो भी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में। अ मैन इन अ बोट थ्रो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें बैंक के रिस्पेक्ट में, रिवर का ये जो किनारा होगा उसके रिस्पेक्ट में ही हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। सो जब हम बैंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे और रिवर ऑलरेडी क्या है, डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बोट है वो रिवर के अलोंग ही क्या हो रही है, जा रही है। रिवर के फ्लो होने के, रिवर के जो स्ट्रीम है उसके फ्लो होने के अलोंग ही क्या कर रही है, चल रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में क्या है, रिवर। ये हमारी इसी डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर है, और उसी डायरेक्शन में ये बोट फ्लो हो रही है। ये हमारी बोट है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, जा रही है उसी डायरेक्शन में। सो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन कहलाती है आपकी, डाउन स्ट्रीम। सो इस कंडीशन में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बोट एंड रिवर, सो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी। सो यहाँ पर हम जब निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बैंक ऑफ द रिवर, सो यहाँ पर वेलोसिटी भी इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, 27 + 9, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अब वो जो पर्सन है उसने क्या किया, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल जो है फेंकी है। यहाँ से उन्होंने वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक बॉल को क्या किया है, फेंका है। ये बॉल है हमारी और इसको क्या किया है, फेंका है वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकली अपवार्ड फेंका है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आएगी वापस, यहाँ पर इस तरीके से ये बॉल। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ये आगे भी बढ़ रही है और साथ ही साथ सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो कितना होगा, स्मॉल जी के इस फैक्ट में ये क्या कर रही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में गई, हमें रेंज निकालना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें रेंज निकालने के लिए चाहिए क्या है। जब आप इसकी रेंज निकालेंगे, ओके, सो रेंज निकालने के लिए आपको ये चाहिए, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया उसके बाद जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कुछ ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा इसके इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, सो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। अब ये रेंज आप इस किससे डिटरमाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, सो उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, वेलोसिटी भी लेंगे। कितनी वेलोसिटी है, सो विथ रिस्पेक्ट टू बैंक हमने वेलोसिटी ली थी एंड इसका जो टोटल टाइम था इसको कितना लगा, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों को जाने में। सो यहाँ पर हमारे पास बी तो है ऑलरेडी 36 किलोमीटर पर आवर, बट हमारे पास टी नहीं है। और हमें यहाँ पर और भी कंडीशन दी हुई है कि हमें टेक मीटर पर सेकेंड इसका, यानी कि कंडीशन हमें क्या लेना है, मीटर पर सेकेंड में। सो हम बी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। सो ये हो जाएगा हमारा 36 × 1000
ये मीटर हो जाएगा, एंड आवर में सो ये 3600 सो जब आप इसे कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई हमारी वेलोसिटी। बट अभी यहाँ पर क्या है, हमें और भी दिया गया है कुछ ऊपर। अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड। सो अभी यहाँ पर क्या है, हमें बॉल की स्पीड भी दी हुई है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। वो भी सेम ही है, v के इक्वल ही है। सो यहाँ पर जब आप टाइम निकालेंगे तब इस वाली स्पीड को यूज करेंगे कि उसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगा। टाइम हम कैसे निकालेंगे, u, जब हम अपवर्ड का टाइम निकालेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में गया, उसे टाइम कितना लगा होगा बॉल को। सो t बराबर b बराबर u प्लस AT से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर आप देखेंगे, जब ये कोई भी बॉल है, जब हम उसे थ्रो करते हैं इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, सो यहाँ पर उसके हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप उसके बाद जब ये तुरंत डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, सो ये यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेगी, ओके, और फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी एंड फिर डिक्रीज होगी। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, b इक्वल टू, जब आप u प्लस AT को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g होगा यहाँ पे। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सो एंड जो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में, बट ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अर्थ क्या है, इसे अपने साइड क्या कर रही है, खींच रही है। सो उस कंडीशन में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टोटल, जब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो ये सब रखने के बाद t बराबर इक्वल टू आपका आएगा u अपॉन g। सो ये b यानी कि v वॉल अपॉन g। सो 10/10 यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में उसे कितना लगा, 1 सेकेंड का टाइम। अभी ये 1 सेकेंड का टाइम लगा, अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो भी इसको इतना ही लगने वाला है। सो टोटल टाइम जो होगा t अपवर्ड प्लस t डाउन, यानी कि कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। 1 and 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 सेकेंड। ओके, सो अब हम r की वैल्यू जो है डेफिनेटली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा t 10, b इक्वल टू हमारा कितना है, 10, ये वाला v लेना है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर टाइम कितना है, 2 सेकेंड। सो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 लिया आपने एंड 2 सेकेंड, से ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर। बट अभी आप क्वेश्चन में वापस जाएंगे तो आपको आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर में देने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आएगा 2000 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये आपका राइट आंसर होगा। Okay, so thank you very much. Share and subscribe my YouTube channel for further updates.